हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों आज सीटेट 2022-23 के लिए पर्यावरण अध्ययन की क्लास लेके आए और क्लास नंबर आप लोगों के प्यार की वजह से होने वाली है 19, यानी कि 19वीं क्लास लेके आए और 18 क्लास इससे पहले करा चुका हूं और 18 मतलब पूरी क्लास जो है प्लेलिस्ट उसकी बनी है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लो, उससे बाहर कुछ नहीं आपको तैयारी करना है, बस आपको इतना कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों। और दोस्तों देखिए, सुबह मॉर्निंग में हम लोग का जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो इतना बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। आप लोग को 30 क्वेश्चन डेली मिलेंगे उसके। देखिए, बाल विकास का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इंग्लिश का भी, और सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट भी है, हिंदी का। ठीक है, तो आप लोग सुबह देखिए, प्रैक्टिस करिए खूब आराम से, और शाम को क्लासेस आपकी ऐसे रेगुलर चलती रहेंगी। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा हो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आज की वीडियो शुरुआत करेंगे हम लोग। ठीक दोस्तों, देखिए, पर्यावरण अध्ययन के कुछ पिछले वर्षों में आए कुछ रोचक जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने टॉपिक को उठाया है, तो आप लोग बस पढ़िए वो ध्यान से। ठीक है, कल जैसे वीडियो थी वैसे ही वीडियो आज भी बेहतरीन तरीके की है, तो ध्यान से देखिए, पढ़िएगा। देखिए, कुछ लाइनें हैं वो आप लोग ध्यान से पढ़िए। देखिए, ये रही सिक्किम। देखिए, थोड़ा हो गया है यहाँ पे बस। सिक्किम विश्व का ऐसा राज्य है, सिक्किम विश्व का ऐसा राज्य है जिसने उर्वरकों को प्रयोग पर बैन प्रतिबंध यानी कि 2018 में लगा दिया था। जो भी मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र है जो खेती में प्रयोग होते हैं, जिससे क्या होता है, फसलों को नुकसान होता है और हम लोग को भी नुकसान करती है। तो यह देश का पहला जैविक राज्य बना। सिक्किम जो है, सीधे पूछेगा, वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, इन लाइनों का महत्व तो आप तब समझेंगे जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे और क्वेश्चन ये सामने आपके होंगे, तो ध्यान से पढ़ना। देखो, सिक्किम ऐसे आएगा कि देश का पहला राज्य कौन सा है जो जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो पहला राज्य वो है सिक्किम। देखिए, पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने वाला भी विश्व का पहला देश कौन है, तो वो बांग्लादेश है। पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश विश्व का बांग्लादेश है। 2002 में प्रतिबंध लगाया था, सन भी याद रखना, 2002 में बांग्लादेश ने प्रतिबंध लगाया था। देखिए, आपके सब्जेक्ट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा है कि अच्छे से आपको पढ़ाऊं, और ये इससे बढ़िया तरीका मैं नहीं ला सकता आप लोगों के लिए। अगला है प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में कुछ तथ्य आप लोग ध्यान रखो, इससे एग्जाम में मुझे पता है गारंटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। देखो, ये जलने पर फेफड़ों और हृदय को प्रभावित करती है। ठीक है, यह पानी में घुलित ऑक्सीजन को कम करती है। ठीक, प्लास्टिक को अपघटित नहीं कर सकते हैं। ठीक, पहली बार पॉलीथीन बैन यूलिन ने बनाया। ठीक, बैन यूलिन ने बनाया। ठीक, सन 1965 पूछेगा, पहली बार पॉलीथीन किसने बनाया, तो बैन यूलिन ने बनाया, और सन कौन सा था, 1965। फिर से एक बार पढ़ते हैं। देखो, प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में, यह जलने पर सीधे आएगा कि प्लास्टिक प्रदूषण से क्या नुकसान होते हैं हमारे शरीर के अंग को, तो आप लोग बताओगे फेफड़े और हृदय पर प्रभावित करती है। ठीक, अगला है, यह पानी में घुलित ऑक्सीजन को कम करती है। सीधे आएगा, किसको करती है, कौन सी गैस को करती है, नाइट्रोजन को, हीलियम को, किसको, तो आप लोग किस पे टिक मारोगे, ऑक्सीजन पर। वैसे ही प्लास्टिक कौन सी, अपघटित है या घटित है, तो आप लोग अपघटित लगाओगे टिक। ठीक, अपघटित है। ठीक, अपघटित नहीं कर सकते। अगला है, पहली बार पॉलीथीन पूछेगा किसने बनाई, तो बैन यूलिन ने, और सन पूछेगा तो आप लोग बताओगे 1965। इतनी बातें क्लियर है। आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, आगे है कि 1967 में चार्ल्स मूल ने बनाया कि पॉलीथीन जलीय जीवों के लिए खतरनाक है। इन्होंने बताया। ठीक, बताया, यहाँ पे किसने बताया, तो चार्ल्स मूल ने बताया पॉलीथीन जो है जलीय जीवों के लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है, अगला देखो, हिमाचल प्रदेश ने देश में पहली बार सन 2009 में बैन लगाया। पूछेगा पहली बार किसने बैन लगाया, तो भारत के राज्यों में हिमाचल प्रदेश ने पहली बार बैन लगाया, और सन पूछेगा तो 2009। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और मैंने इसको पैराग्राफ में बनाया, क्योंकि बच्चे को आगे पढ़ाना है, तो आपको शिक्षक को भी एक बेहतरीन तरीके से समझना जरूरी है। ठीक है, अगला, सिक्किम ने प्लास्टिक बोतलों पर रोक लगाई। पूछेगा प्लास्टिक बोतलों पर किसने रोक लगाई, किस राज्य ने, तो उसका भी जवाब सिक्किम होगा। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर है। देखिए, आपको पैराग्राफ के बारे में मैंने पढ़ा दिया, इसमें से आपके बहुत क्वेश्चन निकल आएंगे। आगे पढ़िए। पूछेगा, सिक्किम जो विश्व का सबसे पहला जैविक राज्य घोषित कब किया गया, 2018 में सिक्किम को विश्व का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब पूछेगा कि खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली कौन सी, सबसे पुरानी कौन सी है, तो आप लोग बताओगे झूम कृषि। ठीक, अगला, कि मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य सक्षम तापमान क्या है, तो आप लोग बताओगे 25 डिग्री तापमान। सर, 25 डिग्री तापमान। ठीक, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक, अगला है,
कि मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य सक्षम आर्द्रता कितनी है, तो काम करने के लिए उसको लिए 60% आर्द्रता होनी चाहिए। अगला है धारणी व स्थायी विकास की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, तो आप लोग बताओगे कॉम इंटलैंड ने। ठीक है, अगला है धारणी विकास संबंध रखता है, किससे रखता है, तो नवनियतिवादी अवधारणा से। देखिए अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसको रट्टा मार लो, एग्जाम में छपे मिलेंगे तो ऑप्शन देख के आपका दिल खुश हो जाएगा और तुरंत आप लोग का मन होगा कि RSS की टीम को आप लोग शुक्रिया अदा कर दें। ठीक है दोस्तों, अगला है सतत स्थायी विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो किसने किया, IUCN ने सतत स्थायी विकास का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगला पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह लाता है, क्या लाता है, संक्रमण। अगला है पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो कौन थे, कार्ल रिटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हो क्वेश्चन है, सुपर टेट में भी आया, सीटेट में भी आया, टेट में तीनों चीजें में रिपीट है। ठीक है, कौन है ये, कार्ल रिटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे धारणी विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का स्रोत क्या है, तो जल विद्युत जो है वो इसका स्रोत है। अगला है इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो हैकेल ने किया। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, हैकेल ने किया। अगला एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप कितना है, तो वो है 25 से 35 सेंटीग्रेड है मीथेन। एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप 25 से 35 सेंटीग्रेड है मीथेन। अगला है पौधों के सभी पोषक तत्वों में से युक्त कार्बनिक पदार्थ है, क्या है, ड्यूमस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कि कब पास हुआ, तो आप लोग बताओगे 1972। अगला वन संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो 1980। अगला पर्यावरण संरक्षण पूछेगा तो 1986 यानी कि 1986। बाघ परियोजना यानी कि टाइगर वाला पूछेगा तो 1973 और हाथी परियोजना पूछेगा तो 1992। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि वन जीव संरक्षण पूछेगा तो 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण 1986 और बाघ परियोजना 1973 और हाथी परियोजना 1992 और जामवंत परियोजना 2014। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें से तो मुझे गारंटेड पता 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आना है। वन्य जीव संरक्षण 1972 में, वन संरक्षण 1980, पर्यावरण 1986, बाघ परियोजना 1973 और हाथी परियोजना 1992 और जामवंत परियोजना 2014। ठीक, इतनी चीजें याद हैं, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन मफलर क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण क्या है, ग्रीन मफलर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला ग्रीन वॉश पर्यावरण संरक्षण का झूठा प्रदर्शन है। ठीक है, अगला है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल कब, तो 16/9/1987। ठीक है, ओजोन परत के लिए था, ओजोन की गैस के लिए था। ठीक है, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल पूछेगा कब। अगला है रक्त ग्रुप की खोज किसने की, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त ग्रुप की खोज किसने की, कि कौन सा आपका है, A+ है, A पॉजिटिव है, क्या है, तो किसने की, लैंडस्टीनर ने। ठीक, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, अगला रक्त परिसंचरण किसके द्वारा आया है, तो विलियम हार्वे की। ठीक है, अगला है रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो ये है यहाँ पे फेफड़ा जो है रक्त की शुद्धिकरण के लिए होता है, फेफड़ा। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, ये मैंने कहानी के रूप में आपको पढ़ा दिया। अभी आप लोग नहीं समझ सकते कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सर ने कराए हैं, लेकिन आपको जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको जो ऑप्शन मिलेंगे तब आपको मजा आएगा कि ABCD में सर मैंने पढ़ा, मुझे CD देखने की जरूरत नहीं, सीधे A वाला या B वाला जो भी टिक मारना है। ठीक है दोस्तों, अब सभी भाई बहनों से निवेदन है, जो भी चैनल पर नया जुड़ा हो वो सबसे पहले चैनल RSS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। और देखिए सुबह प्रैक्टिस सेट जारी है, सुबह आप जल्दी उठिए, आप बिल्कुल दिन रात को मत देखिए। आप लोग एग्जाम इस बार आपको सीटेट क्वालिफाई करना है और आगे शिक्षक बनना है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।